तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो भी हमारी पिछली वीडियो की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशन वर्सेस कार्मिक सोलमेट। अगर आप जानने की कोशिश करते हो कि आपका जो रिलेशन है वो कार्मिक है या कार्मिक सोलमेट है, तो इसे हम बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो हर कार्मिक सोलमेट जरूर सोलमेट नहीं होता, इजी नहीं होता कि वो सोलमेट ही हो, वो कार्मिक सोलमेट भी होता है। एंड से कुछ पैटर्न मैं एनालाइज करूंगी अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, क्या उनमें फर्क होता है ये समझने की कोशिश करेंगे सैंड से। और साथ ही टैरो से हम कार्ड लेने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी रिलेशन में डील कर रहे हो वो कार्मिक रिलेशन है या कार्मिक सोलमेट है। ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में स्मोक से हेल्प ली थी, जिसमें हमने बात की थी सोलमेट वर्सेस कार्मिक रिलेशन। आप दोनों में से किस सिचुएशन में डील कर रहे हो, इससे समझने की कोशिश की थी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कार्मिक वर्सेस कार्मिक सोलमेट। तो इस तरह से वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखें समझने के लिए। 3 बार लें आप अपने पार्टनर का नाम और 3 बार लें आप मन में भगवान का नाम, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं ये होते हैं हमारे पास्ट लाइफ में हमने कौन सी चीज़ें हमने फेस की है, पास्ट लाइफ में हम हमारे क्या थॉट्स थे, पास्ट लाइफ में हमारे क्या एक्शंस थे। उस हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो भी रिलेशन है वो कार्मिक होगा या सोलमेट होगा या कार्मिक सोलमेट होगा। किसके साथ हम जैसे कोई ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे उसका कोई हमारे ऊपर कार्मिक डेप्थ हो जाता है, उसे रिलीज करने के लिए इस जन्म वही इंसान हमारा पास्ट जन्म में कोई रिलेशन था लेकिन हमने उसकी लाइफ में उसको धोखा दिया, तो वो उस चीज़ का उसको कंप्लीट करने के लिए इस जन्म में हमारी लाइफ में आया है। तो इस वजह से हमारा कार्मिक रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं कार्मिक सोलमेट क्यों होता है। तो देखिए, जो कार्मिक सोलमेट होते हैं वो इसलिए हमें इस लाइफ में मिलते हैं जब हम कुछ मिक्स्ड से काम करते हैं, अच्छे कर्मास भी किए हैं, जैसे मेडिटेशन भी किया है, दोनों को मिलके अगर आपने एक मिक्स्ड सी लाइफ जी है, मीन्स अच्छी भी और जानते हुए भी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, जानते हुए भी वो काम किए, तो उस हिसाब से हमारी लाइफ में इस जन्म आता है कार्मिक सोलमेट। तो इस तरह से ये कार्मिक सोलमेट आते हैं जो एक मिक्स सा हमें रिलेशनशिप देते हैं। ना तो वो बहुत अच्छा होता है, ना ही वो बहुत बुरा होता है। तो चलिए इसके लिए अब हम कार्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये थी यूनिवर्स की सैंड से प्रेडिक्शन। अब हम लेते हैं कार्ड्स। इस तरफ जो कार्ड रखे जाएंगे वो कार्मिक के लिए होंगे, इस तरफ जो कार्ड रखे जाएंगे वो कार्मिक सोलमेट के लिए होंगे। तो देखिए, कार्मिक के लिए तो ये है कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपका और आपके पार्टनर का बहुत ही गहरा रिश्ता है। आप जैसे पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे, बहुत ही डीप अट्रैक्शन आपने महसूस की होगी। इस इंसान को देख के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप भी बहुत ही इस इंसान के लिए डेस्परेटली आगे बढ़े थे और आपके पार्टनर भी बहुत ही डेस्परेटली आप लोगों के लिए आगे बढ़े होंगे। सो बहुत ही प्यारा सा ये एक रिश्ता था, बहुत लंबा समय एक दूसरे से बातचीत करते थे। मानो ऐसा लगता था कि जैसे जिस इंसान की आपको ज़रूरत थी वो इंसान आपको मिल चुका है। आप दोनों को ही एक दूसरे की बहुत ही एडिक्शन हो सकती है, दोनों को ही जैसे एक दूसरे के लिए बहुत ही अटैचमेंट महसूस होती थी। लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में जो एक स्पार्क था एक रिश्ते का, वो ख़त्म हो गया। आपके पार्टनर ने सडनली एकदम से आपसे दूरी बना ली, उन्होंने बिना बताए ही आपसे दूरी बना ली, आपको जब ब्लॉक कर दिया। पहले बहुत अच्छा रिश्ता चलता होगा लेकिन फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। उसके साथ ही बहुत से लोगों की अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या ब्रेकअप हुआ होगा या सेपरेशन हुई होगी।
आपके पार्टनर को आदत होगी हमेशा आपके में कोई ना कोई जैसे एक नुक्ताचीनी करने की, या हमेशा आपको ये टारगेट करने की कि आप हमेशा गलत होते हो, हर एक बात पे आपको गलत ठहराने की। उन्होंने आपको कभी भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की, आपका पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं की, कभी भी जैसे आप को ये जानने की कोशिश नहीं की अगर आप मैरिड हैं या बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने आपको कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। आप अगर मैरिड हैं तो घर का काम करते होंगे, आपके बच्चे होंगे, जिम्मेवारियाँ होंगी, लेकिन समझने की कोशिश नहीं की। सो ऐसा रिलेशन चलता होगा, गुस्सा, नाराज़गी, लेकिन समय के साथ जैसे एक रिश्ते की एक यूनिकनेस थी जब रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा, तो वो यूनिकनेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने आपसे जैसे एक दूरी बना ली है रिश्ते में, और समथिंग जैसे थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया होगा। अब जिस वजह से ना तो वो आपको छोड़ रहे हैं, ना ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप स्टक हो चुके हैं। बहुत से लोगों का जैसे डाइवोर्स हो चुका है या डाइवोर्स होने की सिचुएशन में भी है। मीन्स इन्होंने कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाली, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली, तो ये ऐसे होंगे। एकदम से इन्होंने आपको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, आप आज भी इनसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। सो आपको समझ ही नहीं आ रहा चीज़ें ये कैसी ऐसी हो गई, इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। सो आपकी गलती कहाँ पर थी, आपने इन्हें समझाने की कोशिश की होगी, इन्हें मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश ही नहीं की है। सो इस तरह से मैं आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ देख रही हूँ। जब आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब से आप आज तक आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने इस इंसान को बहुत ही समझाने की कोशिश की है, इसके साथ अपना रीयूनियन करने की कोशिश की है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करने की कोशिश की है। बहुत बार आपका रीयूनियन हो भी चुका होगा, लेकिन रीयूनियन के बाद फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती होगी, आते होंगे फिर कोई बहाना बना के फिर आपकी लाइफ से जाते होंगे। सो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व भी हो सकती है, समथिंग लाइक आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। सो आप कहीं ना कहीं इनकी हर एक चीज़ को आप टॉलरेट करते हो, हर एक बात को आप टॉलरेट करते हो, इनके द्वारा की गई छोटी से छोटी चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करते हो, आप हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन इनका जैसे जब वो रिश्ता स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग वाला जो स्पार्क है वो ख़त्म हो चुका है। ये आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं होंगे जैसे इनका जो मोटिव है वो ख़त्म हो चुका है, या तो इन्होंने किसी अपने मतलब के लिए या किसी सिचुएशन के लिए आपके साथ रिश्ता रखा हुआ, और कहीं ना कहीं वो मोटिव अब ख़त्म हो चुका है। सो आप उन चीज़ों को टॉलरेट करते हो, लेकिन ये एफर्ट नहीं करते। उसके साथ ही जैसे मानो दूरियां बना ली है आपसे। सो अब जैसे वो रिश्ते की फ्रेशनेस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, जैसे इनका मन आपसे अब भर चुका है। तो ये ऐसी एनर्जी में है, ये आपके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन ये अपनी बात के ऊपर पूरी तरह से टिके हुए हैं। सो आपके मन में बहुत से सवाल हैं, आपको ये नहीं समझ आता कि ये इंसान क्यों नहीं बदलता, आपके दिल का जो प्यार है, आपके दिल की जो प्रायोरिटी है उसे क्यों नहीं समझ रहा। आपको ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें लॉक हो चुकी हैं, जैसे कमिटमेंट ये इंसान आपको नहीं देता है। जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है वो जो कमिटमेंट है वो लॉक हो चुकी है, ये जैसे पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं, पूरी तरह से सिचुएशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। सो अगर मैं बात करूं कि कार्मिक रिलेशन की क्या पहचान है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डाइवोर्स, थर्ड पार्टी, और उसके साथ ही थर्ड पार्टी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेपरेशन, ब्रेकअप, ये सारे हैं कार्मिक रिलेशन की पहचान। ओके जी, अब हम बात करते हैं कार्मिक सोलमेट। तो सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो आप के रिश्ते में आपको मानो ऐसा इस रिश्ते में महसूस होता होगा जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये रिश्ता बहुत ही गहरा हो सकता है जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा, बहुत गहराई से आपने एक दूसरे को जानने की कोशिश की है, पसंद नापसंद हर एक चीज़ सेम। आपके पार्टनर ने बहुत ही गहराई से आपको समझने की कोशिश की है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ का ये ध्यान रखते होंगे, हर एक चीज़ को ये समझने की कोशिश करते होंगे। जब भी इनकी ज़रूरत होती होगी ये आपके साथ हमेशा अवेलेबल होंगे, ये हमेशा अपना 100% देते होंगे। लेकिन समय के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे सिचुएशन इस सिचुएशन से निकल के 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में जा चुकी है। मीन्स
लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर फॉरगिवनेस, माफ़ी भी मांगते हैं, फिर आते हैं, फिर मनाते हैं आपको, लेकिन ये बार बार हर्ट करते हैं आपको। सो हर्ट करके फिर कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी में एक आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी गलतियां जब करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एहसास करवाते हैं। ये इंसान जब भी आप जैसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं, जब भी आप दूर जाते हो तो फिर भाग के आपके पीछे आते हैं। सो ये इंसान ना तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ना ही आपकी लाइफ से जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको जैसे एक समझाते हैं कि रिश्ते में कहीं ना कहीं जो प्यार है वो अब समय के साथ जैसे कम हो रहा है, लेकिन फिर आपका एफर्ट या इनकी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट हो सकता है जो रिश्ते में एक यूनिकनेस फिर से ला रहा है। सो आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, ये इंसान दिल से आपको प्यार करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि ये इंसान कुछ मिक्स्ड से सिग्नल देता होगा। जब प्यार करता है तो बहुत प्यार करता है, जब नहीं प्यार करता तो नाराज़गी करता है तो बहुत नाराज़गी करता है। सो आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो इंसान है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता भी है या नहीं करता है, आपको इससे समझ ही नहीं आता। सो अब कहीं ना कहीं जैसे समय के साथ आपको जजमेंट में मिल रही है, समय के साथ आपको क्लैरिटी बहुत सी चीज़ों की आती होगी कि ये इंसान जो कह रहा है कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर भी नहीं रहा, और कहीं ना कहीं जो नहीं कर रहा तो वो इसने ये चीज़ें कभी कही नहीं थी। सो आप जैसे इस इंसान की पर्सनालिटी, इसके प्यार को लेके कुछ कन्फ्यूज़न से रहते होंगे। सो ये अपनी गलती को मानते भी हैं अपने किए हुए बिहेवियर की वजह से, लेकिन फिर जब थोड़ा समय उस चीज़ पे रहते हैं, अपनी बात पे थोड़ा समय के बाद ये वो गलती को फिर दोहराते हैं। सो आप ऐसी सिचुएशन में रहते होंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते होंगे। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, अगर आप मैरिड भी हैं, तो आप को जैसे आप इनके साथ जब रहते हैं तो कोई फैमिली में बात होती है, कोई चीज़ होती है, ये आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तो फिर जब आप अपनी फैमिली पे, अपने मायके जाते हो, अपनी फैमिली में जाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, तो ये आपको लेके आती हैं। लेकिन जब आप आते हो फिर सिचुएशंस आप वही फेस करते हो, फिर जाते हो और फिर आते हो, मीन्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती हैं। जब ये इंसान आपको लेके आता है तो ये अपना बहुत प्यार दिखाता है, तो ये आपको ये चीज़ का आपके ऊपर ये कर रहे होंगे कि आप इन पर एक बार ट्रस्ट करें, आपका ट्रस्ट समझने की कोशिश करते होंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो जख्म इन्होंने दिए हैं उसे भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका जैसे अब ट्रस्ट नहीं बन रहा, आपने बहुत लंबे समय से ये चीज़ें डील कर रही हैं। सो आपका डिसीज़न नहीं बन रहा इनके बारे में कि आप क्या समझें इन्हें, आप मीन्स ये इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं सही है। सो आप बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में होंगे। सो जब आप दूर रहते होंगे, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर बहुत करते होंगे, मीन्स टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप करते होंगे, दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों ही नहीं रहते, झगड़ते भी हैं एक दूसरे के साथ और फिर एक दूसरे की लाइफ में वापस आते हैं। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इनसे जैसे छोड़ा इस इंसान को नहीं जाता है। दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, डिपेंड महसूस करते हैं। सो जस्टिस का कार्ड ये है कि भगवान कह रहे हैं आपके साथ जस्टिस होगा। देखिए कार्मिक जो सोलमेट होता है, जैसे कि कार्मिक रिलेशन होता है, इसमें एंड होके ही रहता है, लेकिन कार्मिक सोलमेट का जो रिलेशन होता है ये कभी भी, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये रिलेशन ख़त्म होगा ही, ये ज़रूरी भी नहीं होता कि ये ये ख़त्म होगा, या ये ज़रूरी भी नहीं होता कि आप इस रिलेशन में रहोगे, कि आप इस रिलेशन में रहोगे या नहीं रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिसीज़न आप दोनों के ऊपर है। समटाइम्स कार्मिक रिलेशन के ऊपर तो ये, अब मैं इन दोनों के अगर मैं सिम्टम की बात करूँ तो कैसे समझे। देखिए कार्मिक रिलेशन में जो इंसान होता है वो कभी भी वापस नहीं आता, और साथ में ही वो इंसान कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता। जब एक बार छोड़ जाता है, कुछ बार स्टार्टिंग में 1-2 बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है, लेकिन वो बहुत लंबा समय ये रिश्ता नहीं चलता। दोनों में से, दो पार्टनर में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो मनाने की कोशिश करे, और एक इंसान टोटली एंटी हो, एक इंसान टोटली उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन कार्मिक सोलमेट के उसमें क्या होता है, आधी क्वालिटीज़ उसमें कार्मिक की होती है, आधी क्वालिटीज़ उसमें सोलमेट की होती है। सो वो मनाता भी है, और लेकिन वो जो कार्मिक पैटर्न है वो फिर दोहराता है।
सो ये दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी सोलमेट की, तो अगर आपको ये देखना है कि सोलमेट क्या है तो आप जाके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हैं। वो पार्ट 1 की वीडियो है, ये पार्ट 2 की है। तो ये ऐसा एक रिलेशन होता है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जो कार्मिक रिलेशन, तो मैंने आपको बता ही दी है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, ब्रेकअप होती है, थर्ड पार्टी होती है, सेपरेशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें कार्मिक सोलमेट की, तो कार्मिक सोलमेट में ये ज़रूरी नहीं है डाइवोर्स होना है कि नहीं होना है, क्योंकि सामने वाला इंसान भी कभी कभी एफर्ट करता है, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वो इंसान है कार्मिक सोलमेट। अगर आप अपने आसपास ये देखने की कोशिश करें कि कार्मिक सोलमेट कौन है, जिनका डाइवोर्स हो चुका है, ये तो वो हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कार्मिक सोलमेट कौन है, जो इंसान लड़के झगड़ के फिर एक दूसरे के साथ सारी लाइफ जो कपल निकाल देते हैं, साथ में जैसे आपका बहुत लंबे समय से कोई रिलेशन है, आप दोनों ही समझते हैं एक दूसरे की गलतियों को, नज़रअंदाज करते हैं बहुत सी चीज़ों का, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके और फिर उसकी गलतियों को दोहरा के भुला के उसकी गलतियों को एक नई शुरुआत कर लेते हैं। वो मैरिड कपल समटाइम्स बच्चों के लिए या फैमिली के लिए या अपनी किसी मजबूरियों के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर उस इंसान के साथ रह लेते हैं। सो समटाइम्स वो इंसान अपनी किसी मजबूरी के लिए आपको रख सकता है, या अपनी किसी मजबूरी के लिए अपने पार्टनर को रख सकता है। तो उस इंसान के साथ रहना, सामने वाले इंसान का भी आपके इस पार्टनर के साथ रहना, उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। तो ये ऐसा होता है। सो इस तरह से कार्मिक सोलमेट हमेशा लाइफ से रिमूव नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। समटाइम्स कार्मिक जब रिलेशन ख़त्म होता है, उसके बाद भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि वो हमें मिलता क्यों है, कार्मिक पार्टनर क्यों मिलता है, कार्मिक सोलमेट क्यों मिलता है, सोलमेट क्यों मिलता है। उसके लिए और डिटेल में मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगी। लेकिन अभी आपको ये समझा देती हूँ, हमेशा हमें कार्मिक सोलमेट कब मिलता है, कार्मिक रिलेशन के बाद। सोलमेट हमें कब मिलता है, वो भी हमें कार्मिक रिलेशन के बाद मिलता है। लेकिन जो सोलमेट, कार्मिक के बाद कार्मिक सोलमेट मिलना और सोलमेट मिलना, इसमें भी एक कंडीशन होती है जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आप इन दोनों में से किस रिलेशन में डील कर रहे हो। तो कौन सी जो कार्ड्स हैं, कौन सी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी सारी सीरीज़ को आपके साथ आगे भी डिस्कशन कर सकूं। अब हम बात करते हैं अफर्मेशन की, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी। तो देखिए, वो अफर्मेशन है कि मैं हर रिश्ते को एक पार्ट की तरह एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। इस लाइन को आपको 5 बार लिखना है। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आप कार्मिक रिलेशन और कार्मिक सोलमेट के रिलेशन में क्यों हो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो रिश्ता बंधन बनाता है वही मुक्ति भी दिलाता है। इस वजह से आप इन रिश्तों के साथ डील कर रहे हो। ओके जी, तो ये है यूनिवर्स के चैनल मैसेज। आई होप आपको ये रीडिंग, यूनिक सा एक स्टाइल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी नए और ओल्ड सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करें। कौन सी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है ये भी मुझे बताएं। अब मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आई हूँ, उसको देखने के लिए बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।